अनुराग चौरसिया और माय चैनल नेम इज़ एवी सर 2.5। आज हम लोग जो है क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट को छोड़कर थोड़ा सा हट के जो है सी-टेट के मैथ चैप्टर से जो है वैन हिले का जो ज्यामितीय विचार आता है इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम में, हर सी-टेट के एग्ज़ाम में जो है 1 या 2 नंबर का पक्का हमेशा आता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैन हिले का जो ज्यामितीय विचार है, वैन और हिले ये दोनों जो है पति पत्नी थे और इनका जो है ज्यामितीय विचार बहुत ही मायने रखता है सी-टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें जो है स्टेज जो है 5 है और लेवल जो है लेवल भी 5 है, लेकिन लेवल स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है 4 पे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है चतुष्फलकीकरण है, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इसको लेवल 0 के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। और फिर ये देख रहे हैं कि ये विश्लेषण है, एनालिसिस है ना। विश्लेषण ये दूसरा स्टेज है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चा जो है एनालिसिस करता है ना, और परिभाषा संबंध जो है व्यक्त कर सकता है। इसका हम एक जो है लेवल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो देखिए, इसमें इसको हम लोग लेवल फर्स्ट बोलते हैं। और तीसरा स्टेज है ना, ये तीसरा स्टेज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल, ठीक है। ये लेवल हमारा जो है 2 हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर औपचारिक निगमन जो है ये हमारा लेवल 3 हो जाएगा। और ये दृढ़ता जो है ये हमारा लेवल 4 हो जाएगा। स्टेज 5 है और लेवल जो है 4 रहेगा, ठीक। 0 से क्योंकि स्टार्ट होता है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछ देता है कि लेवल 0 को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम जो है चतुष्फलकीकरण है, ठीक है। लेवल 1 को किस नाम से जानते हैं, विश्लेषण से। लेवल 2 को अनौपचारिक से, और लेवल 3 को औपचारिक से, और 4 को दृढ़ता से। तो चलिए अब इसका जो है पहला हम स्टेज पढ़ते हैं, ठीक। पहला स्टेज इसका क्या है, अब देखिए चतुष्फलकीकरण में क्या होता है, इसको हम लेवल 0 के नाम से जानते हैं, ठीक। इस स्तर में क्या होता है कि बच्चे जो है आकृति के बारे में सोच है ना सकते हैं और भिन्न समूहों में भिन्न आकृतियों का वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि आकृतियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये जो देख रहे हैं, एक जो है हमारा स्क्वायर है, फिर सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये सब अगर अधिक संख्या में आप जो है बच्चों के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें से सेम आकृति वाले को अलग अलग कीजिए, तो ये कार्य जो है चतुष्फलकीकरण में आता है और बच्चा पहचानने लगता है और कुछ अपने घर के सामानों के साथ भी इसके साथ संबंध व्यक्त करने लगता है। जैसे वो कभी कभी सोचता है कि हमारे घर की जो बक्से हैं वो इस आकृति के हैं, जो टीवी है इस आकृति का है ना, और जो हम लोग गिलास में पानी पीते हैं उसके ऊपर का ये आकृति है, ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे सब क्या करते हैं बच्चे अपने दिमाग में उसके आकृति को व्यवस्थित करने लगते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चतुष्फलकीकरण में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बस क्या है बच्चे इस स्तर में आकृति के बारे में सोच सकते हैं और वह विभिन्न समूहों में विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इतना याद रखिए कि वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लेवल 2 पे, है ना, लेवल 1 पे। और ये स्टेज जो है 2 है, इसको विश्लेषण कहते हैं, इसको एनालिसिस कहते हैं। और एनालिसिस को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ठीक। इस स्तर में बच्चे विभिन्न आकृतियों को अनेक गुणों के आधार पर अंतर कर सकते हैं और आकृतियों को देखकर प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वे नहीं समझते हैं कि विभिन्न नियमों को एक दूसरे से हम कैसे जोड़ सकें। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पे नीचे, जैसे यदि बच्चे से कहा जाए कि समचतुर्भुज बनाकर दिखाइए, है ना, तो वे बना देते हैं, अर्थात वे एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे समचतुर्भुज में या तो वर्ग बना देगा या तो आयत बना देगा, है ना, लेकिन इनके बीच में जो है संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। किस स्टेज में,
विश्लेषण में, है ना। वो अगर आप कहते हैं उसको समचतुर्भुज बनाने के लिए तो बना देगा, या तो वो वर्ग बना देगा, या तो वर्ग बना देगा, या तो आयत बना देगा, ठीक। तो ये था हमारा लेवल 2। अब उसके बाद हम चलते हैं लेवल 3 पर, ठीक। तो देखिए लेवल 3 हमारा क्या है, अनौपचारिक निगमन। ये स्टेज 3 है और लेवल जो है 2 है, ठीक है। इस स्तर पर बच्चे सिर्फ विभिन्न आकृतियों के प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हैं, बल्कि उसके साथ गुण के आधार पर अंतर भी व्यक्त करते हैं और संबंध स्थापित कर देते हैं, साथ ही साथ परिभाषा भी बना लेते हैं। यानी कि आपको पढ़ने से क्या लग रहा है, आपको इसका लेवल बढ़ने से क्या लग रहा है, स्टेज बढ़ने से क्या लग रहा है कि बच्चे की आयु भी इसमें निर्धारित है। यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है तो जासूसीकरण में क्या करता है, वो आकृति को अलग कर सकता है, ठीक। उसके बाद विश्लेषण में क्या करता है, जब उसकी एज बढ़ती है तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा अगर कुछ उसको समझा दिया जाए कि चतुर्भुज बनाना है तो 4 भुजा वाला चतुर्भुज होता है, 3 भुजा वाला त्रिभुज होता है, तो वो त्रिभुज और चतुर्भुज तो बना देगा, है ना, लेकिन उसमें परिभाषा नहीं व्यक्त कर पाता है। लेकिन तीसरे स्टेज में जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो परिभाषा भी बना लेता है। जैसे देखिए अब कहता है कि रेक्टेंगल को बनाता है तो कहता है कि जिसके आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। अब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो जिसमें परिभाषा बना ले, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक। उसके बाद लेवल 4 पे चलेंगे तो लेवल 4 में क्या होता है, औपचारिक निगमन। इसको हम बार बार मैं लेवल बढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन हमको स्टेज बोलना चाहिए। स्टेज हमारा इसका चौथा है और लेवल हमारा 3 है, ठीक है। इसको हम लोग लॉजिकल स्किल भी बोलते हैं। इस स्तर में बच्चा लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है, वे विभिन्न आकृतियों के मध्य जो है संबंध बना लेता है और सिद्ध करता है, और साथ ही साथ प्रमेय और उपप्रमेय के संबंध भी बना लेता है। इस स्तर पर बच्चा क्लास 10 तक की ज्यामिति तक लॉजिक स्टेज तैयार कर लेता है। मतलब हमने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होगा, आपको आप देखेंगे, हमने बोला ना कि जैसे जैसे इनका एज बढ़ता जाएगा, इनकी जो है गुण, स्किल और लॉजिकल स्टाइल ये सब बढ़ती जाएगी इनकी जैसे जैसे होगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्लास औपचारिक निगमन तो है, तो यहाँ पे क्लास 10th तक की जो है ज्यामिति सॉल्व कर सकता है। यानी कि बच्चे की एज आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो वृत्त की केंद्र को ज्ञात, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दिया है, वृत्त की केंद्र को ज्ञात कर सकता है। मतलब अगर आप उसमें बच्चे को कह दें, क्लास 10th में है बच्चा, अप्रमेय और उपप्रमेय का ज्ञान है, तो आप कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए तो वो क्या कर सकता है, ज्ञात कर सकता है ना। उसको ये लॉजिक स्किल हो चुका होता है कि वो 2 तरीके से उसको ज्ञात कर सकता है। एक तो प्रमेय द्वारा, अगर दूसरा जो है प्रकार जहाँ पर लगाता है, प्रकार की जो नोक जहाँ पे लगी होती है उसको भी वो केंद्र कर सकता है, ठीक है। तो वो उसका लॉजिक है, ठीक। उसके बाद स्टेज 5 पे चलते हैं। तो स्टेज 5 अब बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। और लेवल इसको 4 बोलेंगे, इसको हम लोग दृढ़ता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अप्लाइड स्किल है ये, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इस स्तर पर बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगते हैं। यह स्तर बच्चों में कॉलेज के समय विकसित होता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान दीजिए, ठीक है, कि हमको अगर लेवल यहाँ तक कि अगर लेवल फर्स्ट की यानी कि 1 से लेकर प्राइमरी लेवल तक 5 तक का तैयारी अगर करना है तो हम 2-3 स्टेज तक जान सकते हैं। यानी कि जासूसीकरण, फिर एनालिसिस, फिर अनौपचारिक, यहाँ तक हम पढ़ सकते हैं। अगर हमको इतना भी याद हो गया तो सोच लीजिए कि ये जो है हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। और ये लास्ट वाला जो है चौथा है, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, ये क्या है कि क्लास 10th और ये जो है कॉलेज लेवल के समय तक का है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है वैन हिले के जो है थियरी को हम लोग पढ़ लिए और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप लोग ये 2-3 बार इसको अपने हिसाब से भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।